दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जेईई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये अभी ताज़ा नया 2025 के एग्ज़ाम में आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सेक्शन का क्वेश्चन है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको प्लस का 4 मिलता है। अगर आपके आंसर रॉन्ग हो गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको 100% सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। चलो ये सब तो बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। पहला तो ये कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना, जो वैल्यू अपने को लेके आना है 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई ऑफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ऑफ ई स्क्वायर। सबसे पहले इसको डिकोड कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ क्या है सर। वाई ऑफ ई का मीनिंग ये है कि वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू ई। अच्छा, तो सिमिलरली सर वाई ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ वाई वन एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ वाई ऑफ वन का मीनिंग क्या है कि द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दिख रहा है, पहले मैं उसको लिखता हूँ फिर से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सही मास्टर साहब, यहाँ तक तो लिख दिया। अब इसके बाद ये तो मैं भी लिख लूँगा, मगर हवा नहीं लग रहा है। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है पगले, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में काम ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को 1 बनाने का काम होता है। मतलब सर एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये तो काम अपने को आता है सर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल, जैसे ही आपने डिवाइड किया तो ये खूबसूरत सा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। और यहाँ सेपरेट करके डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो 1, और ये आ जाएगा वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। हम लोगों ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ सर, पढ़ा तो था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं बालक? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जनरली y बाई एक्स को क्या करते हैं? y बाई एक्स को v ले लेते या फिर y बाई एक्स को t ले लेते। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये अपने को दिख गया कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE। तो सर y बाई एक्स को हम लोग ले लेते हैं t। बिल्कुल सही, ले लिया t। और y इक्वल टू हो जाएगा आपका tx। फिर क्या करें? अब तो बहुत सिंपल है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो दिस इज dy बाई dx। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज t प्लस में आ जाएगा x dt बाई dx। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? अब जैसे ही ये हुआ तो इसका फ़ायदा क्या होगा सर? यहाँ से मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को चुरा लूँगा। क्या करूँगा? चुरा लूँगा। चुरा लिया तो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या किया, ये वैल्यू रख दिया। अच्छा, रखते हैं 1 बाई 1 रखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे? टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स को क्या बोला आपने? वाई बाई एक्स को आपने बोला है टी इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो मन की आंखों से देखो, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखा मैंने? इसको मैंने लिखा वाई बाई एक्स इंटायर का स्क्वायर। हाँ सर, लिख सकते हैं। सो दिस इज टी स्क्वायर। यहाँ तक की बात देखो सही है क्या? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ तक आप लोग कॉपी करो। अब ये बहुत बेसिक सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, t प्लस टी क्या हो जाएगा? 2t। t प्लस टी 2t। 2t नहीं, ठीक है ना? 2t। सो दिस इज x and this is dt by dx
और ये 2t जो इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास t² माइनस 2t प्लस का 1। अरे ये तो सर बहुत खूबसूरत हो गया, ये आ जाएगा आपके पास t माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेबल का ट्राई करूँगा। सो डी टी बाय डी एक्स, सो दिस इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या किया, t को इधर में लेके आ गया, डी टी डिवाइडेड बाई t माइनस 1 होल स्क्वायर, और dx को इधर लेके जाओ और इस वाले x को भी चालाकी से यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। वेरिएबल सेपरेबल सेम टाइप के आइटम को एक साथ लेके जाओ इंटीग्रेट कर दिया, और ये दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, और इसका आ जाएगा ln x और प्लस c। अगर अपने को c का वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है ना। अपने को क्या मिल जाए, अगर c का वैल्यू मिल जाए तो क्या है, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा आपका। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। ये आ गया आपका माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल टू ln x प्लस c। क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया है क्या, सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया सर, इसका मीनिंग हो गया कि द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो y इज 0 व्हेन x इज 1। y का वैल्यू क्या है बालकों, y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 1 है। ये किसके लिए दिया है, ये अपने को दिया है इसी का वैल्यू निकालने के लिए दिया, c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ओके, यहाँ तक की बात सही है। चलिए अगले पेज पे आते हम लोग। यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा t को मैं सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। तो t को सिंप्लीफाई किया तो क्या जाएगा, माइनस, और t का वैल्यू है आपका y बाई एक्स माइनस 1 ln x प्लस c। एलसीएम ले लिया, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इक्वल टू ln x प्लस c। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को ऊपर लेके जाता हूँ, माइनस x डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स इक्वल टू ln x प्लस c। अब देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो माइनस कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई ln x प्लस c। कुछ नहीं किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब आप देखो कि आपके पास x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कि y ऑफ 1 इज़ 0। x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू क्या है, 0। तो x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 ln 1 प्लस c। और ln 1 का वैल्यू बच्चे को पता है कि ln 1 का वैल्यू होता है सर जी 0, सही है। तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या, ln 1 0 गया, c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया 1। तो अब अपने पास कर्व आ चुका है, जो कर्व अपने को चाहिए था वो कर्व आ चुका है अपने पास, सही है। इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड कर्व है वो क्या करो, वैल्यू रख दो बस। तो वैल्यू जैसे ही रखा आपने तो ये क्या है, x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू ln x, और c का वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो x इक्वल टू x माइनस वाई ln x प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इज x ln x प्लस का x माइनस y ln x
माइनस का y। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो अपना क्वेश्चन है ना ये y में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो दिस x कैंसल, और यहाँ से क्या किया, इसको मैं इधर लेके आ गया। सो दिस इज y 1 प्लस ln x इक्वल टू x ln x। तो आपके पास y का वैल्यू क्या आ गया, x ln x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln x। So this is your required curve, this is your required solution of this particular differential equation। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं क्या किया। क्वेश्चन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगेगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट किया, यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गया, यहाँ से t की जगह पे क्या है, फिर से बैक सब्स्टिट्यूट किया, y बाई एक्स सिंप्लीफाई किया, c का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब जैसे c का वैल्यू फाइंड आउट किया अपने पास, c का वैल्यू जैसे रखा अपने पास कर्व आ गया। अब हम लोग आते हैं कि सामने वाले ने पूछा क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आंसर नहीं आएगा फाइनल तब तक आपका मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए y ऑफ e, अपने को चाहिए y ऑफ e। y ऑफ e का मतलब क्या है, x का वैल्यू e है तो y का वैल्यू क्या होगा। अब रखो यहाँ पे x का वैल्यू रखा e ln e डिवाइडेड बाई ln e प्लस 1। और आपको ये पता होगा कि ln e का वैल्यू क्या होता है, ln e का वैल्यू होता है 1। ठीक, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, e डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, y ऑफ e स्क्वायर, y ऑफ e स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, e स्क्वायर रखूँगा। x की जगह पे जैसे आपने e स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ जाएगा, e स्क्वायर ln e स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln e स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास e स्क्वायर, और ये 2 कूद के इधर आ जाएगा, दिस इज 2e स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 1, सो दिस इज 3। लिखिए दे रहा हूँ, ln e स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ln e, और ln e का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2e स्क्वायर बाई 3। अब अपने को जो आंसर चाहिए रिक्वायर्ड क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई y ऑफ e स्क्वायर डिवाइडेड बाई y ऑफ e स्क्वायर। 2 को रहने दो, y ऑफ e का वैल्यू आपके पास क्या है, e बाई 2, e बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y ऑफ e स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास, दिस इज 2e स्क्वायर बाई 3। देखो सही लिखा क्या, अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2e स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 2e स्क्वायर बाई 3। तो मेरे ख्याल से e स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है, और ये आपका 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये कूद के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू 2 4, और 3 बाई 4 का मीनिंग क्या होता है, 0.75। 2 डिजिट में आंसर पूछा था, ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इज 3 बाई 4 और 0.75। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।